स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, कमिंग सेशन 2024 एंड 25 1 अप्रैल से बेटा सेशन स्टार्ट होने वाला है और एक नई खबर आई है जो आप सबके हित में है। देखो, सिलेबस सीबीएसई ने आपका इशू कर दिया है। सिलेबस के साथ साथ अब 2 बोर्ड एग्जाम सिस्टम जो सीबीएसई के प्लान में था शामिल, कि हम धीरे धीरे मल्टीपल एग्जाम का कॉन्सेप्ट रखेंगे। जैसे जेई में क्या है, जेई के एग्जाम में 2 बार आपको अटेम्प्ट लेने का चांस मिलता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि पहला एग्ज़ाम आप दो ना दो, मतलब दैट इज़ ऑन योर चॉइस कि आप कौन सा एग्ज़ाम देते हो, और उसमें से जो बेस्ट परसेंटेज आपका होगा वो आपका वैलिड परसेंट होगा। तो बोर्ड में क्या होता था, या इवन कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट है वगैरह है, उसमें अभी भी एक ही चांस है। तो मल्टीपल चांस से फ़ायदा ये होता है कि मान लो कि 1 बोर्ड सिस्टम है, उसमें आपकी कंपार्टमेंट आ गई तो आ गई, तो अब तो आ गई। उसके बाद चांसेस बहुत कम होते हैं, 50% से भी कम चांस होता है कि बच्चे का कंपार्टमेंट क्लियर होगा बिना एग्ज़ाम दिए। वेरिफिकेशन वगैरह करवा के कुछ बच्चों का तो क्लियर होता है, लेकिन बहुत से बच्चों का नहीं होता है। लेकिन जब 2 बोर्ड सिस्टम होगा तो मान लो आपकी एक में कंपार्टमेंट आ गई सपोज, लेकिन अब आप अवेयर हो कि इस पेपर को मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ना। आपको वो फील दे देगा पहले कि कंपार्टमेंट आ गया तो मेरा क्या होगा। तो यू विल गेट अ टाइम स्लॉट जिसमें आप पढ़ के वापस से अब दूसरे एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। या इवन इफ अगर मान लो आपने एक एग्जाम दे लिया, बहुत अच्छा स्कोर आ गया, सो यू डोंट नीड टू सिट फॉर अनदर एग्जाम, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। सो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस साल से ही स्टार्ट हो जाए आपका 2 बोर्ड सिस्टम। अब थोड़ा इलेबोरेटली देखते हैं। अब देखो, सीबीएसई ने आपके लिए टेक्स्ट बुक्स भी लॉन्च की है, बट नॉट फॉर बोर्ड्स। देखो, सीबीएसई ने पूरा का पूरा जो करिकुलम डिज़ाइन था वो रिफ्रेश किया है लास्ट ईयर। एनसीईआरटी नए नए बने हैं, तो एनसीईआरटी इस बार सारे क्लासेस की नहीं बन रही है, क्लास 3 और क्लास 6 की चेंज हुई है, दैट्स इट। बाकी जो स्कूल्स हैं, बाकी जो आपके क्लासेस हैं, उन सब में सेम एनसीईआरटी चलेगी जो लास्ट ईयर निकला था। देर इज़ नो एज सच चेंज। बट येस, आपका एक बोर्ड, आपने देखा था आपका पूरे साल का करिकुलम डेट्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी, वो रिलीज़ हो चुकी है। और उसके अकॉर्डिंग एनुअल बोर्ड जो सिस्टम था जैसा होता था, तो 15 फरवरी का एग्ज़ाम का डेट तो है। सीबीएसई ने देखो, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये चीज़ कही थी कि 2025 के बाद तो ये पक्का लागू होगा, 25-26 में ये तो 100% लागू होगा। विचार किया जा रहा था 24-25 वाले सेशन में कि लागू करे कि ना करे। अभी भी ये न्यूज़ है, इस पर 100% क्लैरिटी नहीं है, बट अगर हो जाए तो आपके लिए इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप देखो, इकोनॉमिक टाइम्स का भी ये कहना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 24-25 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th एंड क्लास 12 विल हैव द ऑप्शन टू टेक न्यू मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट एग्जाम। तो दैट मीन्स कि आपके पास मोर चांसेस हैं। कई बार होता है कि कोई बहुत सीवियरली इल हो गया, वो बोर्ड में ही अपियर नहीं हो पाया, कोई क्राइसिस हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, तो नाउ आपके पास दूसरा मौका है, यानी कि आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा। फर्स्ट सेट ऑफ एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन नवंबर दिसंबर, और सेकेंड जो है वो फरवरी मार्च में। अगर ऐसा हुआ तो सीबीएसई नोटिफिकेशन तो जारी करेगी। So students starting with 10th and 12th from academic session 24-25 will have the opportunity to sit for multiple boards. तो न्यूज़ तो यही कह रही है, इकोनॉमिक टाइम्स भी बहुत रेप्यूटेड न्यूज़ है, मीडिया है, तो वो कह रही है ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये खबर आई है कि सीबीएसई बोर्ड इस बार जो है फर्स्ट टाइम बोर्ड के लिए भी ये एक्सपीरियंस होगा। कोविड में उन्होंने लिया था, बट उस समय उन्होंने सिलेबस को स्प्लिट किया था, ऐसा नहीं था कि इंटायर सिलेबस का एग्जाम था। बट अब की जो 2 बोर्ड सिस्टम होगा उसमें इंटायर सिलेबस का एग्जाम होगा। हर न्यूज़ में यही आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है कि 2 बोर्ड सिस्टम होगा एकेडमिक सेशन में, मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट होगी। और सीबीएसई ने इस एग्ज़ाम को पार्टली एक्सपीरियंस कर लिया है लास्ट ईयर से पहले 2 बोर्ड करके देखा, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2, क्योंकि उस समय भी हमें पता नहीं था, बोर्ड को पता नहीं था कि एग्ज़ाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो कोविड के केसेस जैसे ही कम हुए उन्होंने टर्म 1 ले लिया, फिर टर्म 2 का ये था नहीं कि होगा नहीं होगा, बट लकीली वो भी हुआ। और ओवरऑल रिजल्ट जो था उस साल 2022 का ख़राब नहीं था, तो इसीलिए सीबीएसई को लगा कि ये एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेसफुल हो गया। दैट इज़ वाई इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जेई मेंस, वो तो एक सबूत है, आप देख रहे हो मल्टीपल सिस्टम है उसमें एग्ज़ाम का, जिससे बच्चों को फ़ायदा होता है, एक मेंटल पीस होती है, एंजाइटी कम होती है। आप अगर फर्स्ट एग्जाम में प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, तो भी आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे सेकेंड एग्जाम में प्रिपेयर्ड, मतलब यू हैव एन ऑप्शन, वो बैक ऑफ द माइंड रहता है। तो ये एक बहुत ही हैप्पी चीज़ है जो आपके साथ होने वाली है। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल, सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिलेंगे और सारे कंटेंट्स भी टाइम पे मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।